किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में बालियां लंबी व मोटी करने वाली चमत्कारी स्प्रे के बारे में। इस स्प्रे के उपयोग से आप अन्य खेत की तुलना में 2 से 3 क्विंटल उत्पादन अधिक ले सकते हैं। वह कौन सी स्प्रे है और इस स्प्रे का महत्व क्या है और यह क्यों ज़रूरी है और यह 2 से 3 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ कैसे बढ़ाती है और इसे 60 से 70 दिन के बीच करना क्यों ज़रूरी होता है, व इसकी डोज क्या रखें, पूरी जानकारी देंगे हम आपको इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। 60 से 65 दिन के बाद अक्सर गेहूं की फसल फ्लैग लीफ स्टेज में पहुंच जाती है। अगर हम इस समय फ्लैग लीफ को सुरक्षित कर लेते हैं, यानी कि रोगों से बचा लेते हैं और फ्लैग लीफ की चौड़ाई अच्छे से कर लेते हैं जिससे क्लोरोफिल अधिक मात्रा में हो जाए और यह फ्लैग लीफ हरी भरी व स्वस्थ रही, तो उत्पादन अधिक मात्रा में होगा, यानी कि अधिकतम से अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। अगर हम इस समय फ्लैग लीफ में किसी प्रकार की बीमारी का अटैक आता है, यानी कि फ्लैग लीफ या फिर कोई और प्रॉब्लम आती है, तो गेहूं का उत्पादन कम होगा। तो इन दिनों गेहूं की फसल में फ्लैग लीफ पर फोकस रखना अति आवश्यक है। गेहूं की फसल में उत्पादन का बढ़ना या फिर कम होना फ्लैग लीफ पर निर्भर करता है। जैसा कि PAU यूनिवर्सिटी द्वारा भी बताया गया कि जैसे जैसे गेहूं की फसल में मैच्योरिटी पीरियड बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादन अधिक देखने को मिलता है। फ्लैग लीफ को एकदम स्वस्थ व हरा भरा व रोग मुक्त रखने के लिए आप फंगीसाइड की स्प्रे अवश्य करें। किसी अच्छे प्रकार के फंगीसाइड का ही उपयोग करें क्योंकि फ्लैग लीफ अक्सर फंगस के कारण अधिक क्षतिग्रस्त देखने को मिलती है। तो इसलिए फ्लैग लीफ को स्वस्थ रखने के लिए आप किसी अच्छे फंगीसाइड का उपयोग अवश्य करें, जैसे कि अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% WW व साइप्रोकोनाजोल 7.3% WWSC का उपयोग करें, या फिर इसके अलावा अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% व डाइफेनाकोनाजोल 11.4% SC का उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा अजोक्सिस्ट्रोबिन 11% व टेबुकोनाजोल 18.3% WWSC कर सकते हैं। मार्केट में आपको अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियों के देखने को मिल जाएंगे। किसी अच्छी कंपनी का खरीद कर उपयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल दो के कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो आप इनमें से किसी एक प्रकार के कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आपको इसकी स्प्रे इन दिनों में ही क्यों करनी है, तो किसान भाइयों, इन दिनों में फ्लैग लीफ के ऊपर पाउडर मिल्यू या फिर येलो रस्ट जैसी समस्या अक्सर देखने को मिलती है, यानी कि इन दिनों फंगस या बीमारियों की शुरुआत होती है। तो अगर हम इन टेक्निकलों का उपयोग करते हैं तो इनका एक तो रिजल्ट अधिक दिन तक देखने को मिलता है और दूसरा यह फ्लैग लीफ को स्वस्थ रखते हैं, जिससे कि फ्लैग लीफ में क्लोरोफिल का निर्माण अधिक मात्रा में होता है और फ्लैग लीफ का साइज अधिक चौड़ा व लंबा देखने को मिलता है, जिससे कि फूड निर्माण की क्रिया अधिक संख्या में होगी और बालियों में दानों तक फूड अधिक मात्रा में पहुंचेगा, जिससे कि बालियों में अधिक दानों का निर्माण होगा। इस प्रकार सही समय पर फंगीसाइड की स्प्रे करके प्रत्येक बाली में 35 से 70 दानों तक का निर्माण हो सकता है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड है। तो इन फंगीसाइड का उपयोग आपको गेहूं की फसल 60 दिन से लेकर 75 दिन तक की होने तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बारे में। तो आप इन बताए गए तीनों टेक्निकल में से अगर किसी भी प्रकार के टेक्निकल का उपयोग करते हैं तो प्रति लीटर 1 ml उपयोग करें, यानी कि 100 लीटर पानी में 100 ml का उपयोग कर सकते हैं और 1 एकड़ के लिए कम से कम 150 लीटर पानी का उपयोग करें और उसमें 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। तो यह टेक्निकल प्लांट को हीट के कारण होने वाली स्ट्रेस से बचाता है। तो यह एक गर्म हवाओं में फसल को सुरक्षा प्रदान करता है और प्लांट में होने वाली स्ट्रेस को कम करता है। तो इस प्रकार आप इसमें किसी भी 6 एलिमेंट या फिर माइक्रोन्यूट्रेंट को मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी गेहूं की फसल में आप पहले माइक्रोन्यूट्रेंट का उपयोग नहीं किया है तो आप इस समय माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे इसके साथ मिक्स करके कर सकते हैं,
ताकि माइक्रोन्यूट्रेंट की कमी के कारण प्लांट में आए पीलेपन को दूर किया जा सके। बालियों में बनने वाले दानों तक सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रेंट उपलब्ध हो जाएं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि यह जानकारी और किसान भाइयों तक पहुंच सके। व ऐसी और नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। किसान भाइयों, आपको वीडियो में बताए गए तीनों प्रकार के टेक्निकल टॉप फंगीसाइड हैं, यानी कि हाईएस्ट फंगीसाइड हैं। इनका उपयोग आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।